हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजपीय स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और आज लेकर हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मेट यानी फॉर्मूले या जो हर एक एग्जाम में पूछा गया हुआ है। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्या हमारा दूरी। दूरी बराबर क्या होता है तो चाल गुणे समय, यानी कि चाल में जब समय से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा दूरी। अब आते हैं वेग। वेग क्या होता है विस्थापन बटे समय होता है, यानी कि विस्थापन में समय से भाग कर देते हैं तो वेग निकल जाता है। उसके बाद है थर्ड नंबर पे त्वरण, इसको एक्सक्लेरेशन बोला जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं त्वरण कहा जाता है, यानी कि जब वेग में परिवर्तन समय से भाग कर दिया जाता है तो हमारा क्या निकल जाएगा त्वरण निकल जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर पे संवेग। संवेग क्या होता है तो ये होता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है वेग, यानी कि m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि वेग। ये हमारा क्या निकल जाएगा संवेग। अब आते हैं आवेग। आवेग क्या होता है तो बल गुणे समय अंतराल होता है, यानी कि बल में जब समय अंतराल से हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा आवेग निकल जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर पे क्या है तो बल। बल क्या होता है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि m इंटू ए, यानी कि मास गुणे एक्सक्लेरेशन से जब गुणा कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है बल। बल का SI मात्रक क्या होता है तो बल का SI मात्रक क्या होता है डाइन में भी होता है, ठीक है, यानी कि न्यूटन भी होता है न्यूटन। अब देखते हैं कार्य। कार्य क्या होता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि जब बल में विस्थापन से गुणा कर देते हैं हमारा क्या निकल जाएगा कार्य, ठीक है। उसके बाद क्या है 8 नंबर पे शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटा समय, ये हमारा क्या हो जाएगा शक्ति हो जाएगा। घनत्व। घनत्व 9 नंबर पे है। 9 नंबर पे देखते हैं घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी द्रव्यमान में जब आयतन से भाग कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा घनत्व। उसके बाद है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी भी बोला जाता है। ये होता है 1/2 mv², यानी कि यहाँ पे m जो है ये क्या है तो मास है, v क्या है तो वेलोसिटी है। अब आते हैं 11 नंबर में स्थिति ऊर्जा, इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। ये होता है mgh। mgh जो होता है यहाँ पे m जो होता है ये मास हो जाएगा, ये g जो होगा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, s जो है ये पृथ्वी तल से कितनी ऊपर उठा हुआ है यानी ऊंचाई है, h क्या है ऊंचाई है। बल आघूर्ण क्या होता है तो बल इंटू दूरी, यानी कि बल में जब दूरी से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा बल आघूर्ण। 13 नंबर पे क्या है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है तो मास गुणे और ये क्या होता है हमारा तो दूरी का स्क्वायर, यानी कि r²। जहां पे r दिखेगा वहां पे क्या स्मॉल r जहां पे देखिएगा वो दूरी मानिएगा, स्मॉल r को क्या मानेंगे दूरी, और कैपिटल R जो होगा वो होगा रेडियस त्रिज्या। चलिए अब आते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बट्टा लंबाई, यानी कि बल में हम लंबाई से भाग कर देते हैं तो पृष्ठ तनाव हो जाता है, यानी कि जैसे बारिश के बूंदे जो होती हैं वो क्या होते हैं पृष्ठ तनाव के भांति वो कार्य करती हैं। कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग बराबर होता है कोण में जब समय से भाग कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कोणीय वेग हो जाएगा। कोणीय संवेग क्या होता है तो जड़त्व आघूर्ण में कोणीय वेग से जब गुणा कर देते हैं तो कोणीय संवेग निकल जाता है। 17 नंबर पे सरल लोलक का आवर्धक काल, यानी इसे टी से सूचित करते हैं। टी बराबर होता है 2π√L/g। यहाँ पे क्या होगा पाई का मान होता है 22/7, 22/7 पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। एल आपका लंबाई है, जी का मान क्या हो जाता है तो 9.88 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है प्लाइन वेग। प्लाइन वेग बराबर होता है रूट में 2gr_e, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ भाई तो यानी कि 2 कांस्टेंट राशि होता है, g की यानी ग्रेविटेशनल त्वरण होता है, r यानी क्या होता है रेडियस, e यानी पृथ्वी यानी पृथ्वी का रेडियस, ठीक है। यानी प्लाइन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पर सेकेंड, यानी कि किसी भी वस्तु को अगर हम 11 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर ऊपर फेंकते हैं आकाश में तो वो क्या होता है अंतरिक्ष में चला जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा। अब आते हैं 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको F से सूचित करते हैं। F बराबर होता है G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे में r²। यहाँ पे G क्या है तो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका मान होता है 6 × 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। और ये स्मॉल m है, ये छोटे 2 पिंड, यानी कि बड़ा वाला एक और बड़ा पिंड होगा, एक क्या होगा छोटा पिंड, दोनों पिंडों का क्या होगा m क्या होगा द्रव्यमान होगा, और r क्या है इसके बीच की दूरी है, यानी कि r²। अब आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर क्या होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर क्या होगा आवेश बटा समय। उसके बाद है किस नंबर प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है और ये होता है V/I, यानी कि ओम के नियम से। अब आते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम रो से सूचित करते हैं, इसके बराबर होता है RA/L हो जाता है। अगर इसको थोड़ा सा मोडिफाई कीजिएगा तो R बराबर होगा R बराबर रो
L बटे में क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। यानी कि जब दो चीज दे दे तो आप इसमें से मान लीजिए कि इसका तो कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू रो कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू दिया रहता है, लंबाई दे दे और क्षेत्रफल दे दे। ये जो ए है ये कास्ट सरफेस एरिया है, ये लंबाई है और क्या है, तार की लंबाई है और क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि ये प्रतिरोध है। यानी कि दो चीज दे देते एक चीज अपन निकाल सकते हैं। उसके बाद है उष्मा है, उष्मा को एस से सूचित करते हैं। ये 3 इसका फॉर्मेट होता है, आई स्क्वायर इंटू आर टी और बराबर होता है वी आई टी, और तीसरा होता है वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। ये 3 सूत्र होता है। अगला देखते हैं 24 नंबर पे क्या है, तो आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी यानी एफ से सूचित करते हैं। इसके बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल, 1 बटे आवर्तकाल को यानी कि आवर्तकाल को टी से हम क्या करते हैं सूचित करते हैं, यानी 1 बटे टी हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर क्या है, श्रेणी क्रम समूहन, यानी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो वहां पे जो सूत्र लगता है वो होता है आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 या डैश डैश प्लस में Rn तक, यानी कि ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम। 26 नंबर क्या है, समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन को हम लिखते हैं 1 बटे आरपी बराबर होता है 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डैश 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 1 बटे Rn तक होता है। आइए नेक्स्ट जो है 27 नंबर। इस 27 नंबर क्या है, तो कोणीय आवृत्ति को ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे टी, यानी टी से 2 पाई में जब टी से भाग कर देते हैं तो कोणीय आवृत्ति निकल जाता है। उसके बाद 28 नंबर पर क्या है, तरंग दैर्ध्य को हम लेमडा द्वारा सूचित करते हैं। ये होता है वेग गुणे आवर्तकाल, यानी कि वेग में जब आवर्तकाल से गुणा कर देते हैं तो हमारा तरंग दैर्ध्य निकल जाता है। उसके बाद 29 नंबर पर क्या है, तो दाब को पास प्रेशर बोला जाता है। प्रेशर यानी कि बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। यानी कि हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर दाब दे रहे हैं तो यहाँ का क्या हो, एरिया, बल लगा रहे हैं और कितना, तो क्षेत्रफल पे, माने कितने एरिया पे, इतने एरिया पे, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, दाब। उसके बाद 30 नंबर पर क्या है, विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। ये इसको बोलते हैं, कार्य को W से सूचित करते हैं, आवेश को Q से, यानी कि V बराबर IR होता है। यहाँ पे सॉरी गलती हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, IR, ठीक है। V बराबर एक IR होता है, 2 सूत्र होता है, एक IR होता है, एक क्या होता है, W बटे Q होता है। नेक्स्ट है 31 का अभिकेंद्रीय बल जो होता है MV स्क्वायर बट्टे में क्या होता है, R क्या है यहाँ पे, तो R क्या है, तो ये क्या है, हमारा रेडियस है, रेडियस यानी कि त्रिज्या है, त्रिज्या ये रेडियस है। और M को पता ही है आपका मास है, V यानी क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है, यानी कि वेग हो जाता है। उसके बाद 32 क्या है, गति के 3 नियम होते हैं। ऐसे तो 4 नियम होते हैं लेकिन मैक्सिमम 3 नियम ही हमको पढ़ा जाता है। इसको किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। ये होता है V बराबर होता है U प्लस AT। V का मतलब क्या होता है, ये अंतिम वेग होता है। U का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग। यानी कि आपको ABCD लेटर में सबसे पहले U आता है तो U प्रारंभिक वेग हो जाएगा, V बाद में आता है तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा। तो V क्या हो गया, अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, और A जो है एक्सक्लरेशन है, T यानी समय है। अब आते हैं S क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है। U क्या है, तो प्रारंभिक वेग है, T यानी समय है, और 1/2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। A एक्सक्लरेशन है, T समय है आपका। V स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हमारा यानी कि अंतिम वेग है, ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग है, 2 कांस्टेंट होता है, यहाँ पे क्या एक्सक्लरेशन है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि 3 सूत्र होता है ये गति के नियम। किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट है ए का आपेक्षिक v के सापेक्ष, जब ए का आपेक्षिक वेग b के सापेक्ष अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, किसके, तो b के सापेक्ष। तो ए को क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा अंतिम वेग क्या हो जाएगा, तो हमारा a और क्या हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा va माइनस vb। अब अगर यही चेंज हो जाता है, b का आपेक्षिक वेग a के सापेक्ष निकालना होता है, तब जाके हम क्या करते हैं, इसको vb A इक्वल टू VB माइनस VA ये निकाल देते हैं। अब आते हैं प्रक्षेप्य गति। 33 नंबर देखते हैं, प्रक्षेप्य गति। इसमें क्या था, ओडियन काल आता है। ओडियन काल बराबर होता है 2 म्यू साइन थीटा बटे में क्या होता है, तो G होता है। यानी कि अगर ओडियन काल देखा जाए तो किसी वस्तु को हम फेंकते हैं, कितने कोण पे फेंकते हैं और कितना वस्तु कितने ऊपर जाता है फिर गिर जाता है, उसी को ओडियन काल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बराबर क्या होता है, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2G, यानी कि आपको G का पता ही है। अब आते हैं 36 परास क्या होता है, यानी कि म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे G होता है, यानी कि 36 परास, यानी कि 36 में फेंकते हैं किसी वस्तु को। तो अब आते हैं 34 नंबर में क्या है, प्रकाश की ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश से बहुत रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन हैं
सूत्र बनते हैं वो सारे चीज़ है, यानी कि लाइट से। दर्पण बराबर होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि f क्या है तो फोकस दूरी है, v क्या है तो प्रतिबिंब दूरी है, u क्या है तो ये वस्तु दूरी है। लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। नेक्स्ट आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को m से सूचित करते हैं। ये m बराबर क्या होता है -v/u, या लिख सकते हैं h-h लिख सकते हैं। दूरबीन की जो क्षमता होती है FO डिवाइडेड FE होता है दूरबीन की क्षमता। अब आते हैं नली, नली क्या है, नली की लंबाई जो होती है FO प्लस FE होता है, FO प्लस FE होता है। अभी आते हैं दर्पण, दर्पण में अगर कोई वस्तु, अगर दर्पण एक शीशा रख दिया जाए, अगर उसमें v वेग से जा रहे हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो 2v वेग से दिखाई देगा, यानी कि v वेग से जा रहे हैं तो 2v, यानी कि आप 1 गुना से जा रहे हैं तो उसमें 2 गुना दिखाई देगा। अगर 20 मीटर स्पीड से जा रहे हैं तो उसमें 40 मीटर स्पीड से दिखाई देगा। ठीक है, अब आते हैं प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। तो अगर कोई दो दर्पण को 60 डिग्री चाहे 50 डिग्री चाहे 90 डिग्री के पर झुका दिया जाए तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, इमेज कितना बनेगा। तो अगर सम होगा तो वहाँ पे क्या -1 कर देंगे, सम संख्या नहीं होगा तो वहाँ पे डायरेक्ट हम 360/θ से कर देंगे, वो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं लेंस की क्षमता, जो लेंस की क्षमता होती है वो 1/f होता है, इसको डायप्टर में मापा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।